छात्रों, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में। तो हम लोग जैव प्रक्रम है क्या चीज़, जिस पर आप लोगों को आज हम न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो जीवों को अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसा कि कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है वह है आपका पोषण है ना। तो पोषण है क्या चीज़, पहले हम लोग जो जान लेते हैं कि भोजन क्या है। पोषण से पहले हम लोग भोजन के बारे में समझते हैं। भोजन है क्या चीज़, जिसको हम लोग प्रतिदिन करते हैं, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बिना भोजन के जीवित रह सकता है ना। तो हम लोग पहले पोषण के भोजन के बारे में बात करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है अच्छे से कि वह पदार्थ जो जीवित जीवों को पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करता है। क्या होता है, जिससे हमें पोषण मिलता है और ऊर्जा मिलता है ना, जो हमें स्वस्थ तथा शारीरिक विकास में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब देखिए हम लोग जो अपना मुख्य टॉपिक है पोषण क्या है, तो भोजन से ही बना हुआ एक अन्य टॉपिक है जिसको हम लोग पोषण कहते हैं। तो वह भोजन जो ग्रहण करने, पचाने, अवशोषित करने और उपापचय करने की एक प्रक्रिया है, जिससे शरीर की मरम्मत एवं रखरखाव होता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि भोजन ही हमारे शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है, उसको पुनः निर्माण करने में सहायता करता है। इस आधार पर हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि पोषण क्या है ना। जैसा कि आपको पोषण के बारे में बात किए तो कहा गया कि पोषण के आधार पर हम जीवों को दो समूह में बांट सकते हैं, जिसमें स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण शामिल है। स्वपोषी पोषण जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नाम से यह पता चलता है कि जो जीव है वह किसी पर डिपेंड नहीं है, जिससे आपको मालूम होगा कि हरे पौधे को स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जड़ द्वारा अवशोषित करके और उनको भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और यह ऑक्सीजन हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे लिए अनाज, फल, सब्जियां आदि भी बनती हैं, जिससे कि हरे पौधे अपना भी भोजन ग्रहण करते हैं और हमारे लिए भी भोजन का इंतजाम करते हैं। और दूसरा आपका टॉपिक है परपोषी, जिसको हम विषमपोषी भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप लिखते हो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। तो इसमें वे सभी जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जिसमें मनुष्य सहित सभी जीवधारी रखे गए हैं, जिसमें कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड होते हैं पादपों पर। जैसा कि आप अगर शेर की बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि शेर वह भोजन घास नहीं खा रहा है, परंतु घास खाने वाले जीव को खा रहा है। इस प्रकार से वह डिपेंड किस पर है, पौधे पर ही डिपेंड है, इसलिए उसको कहा जाता है विषमपोषी पोषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का भी निर्माण होता है। चलिए, आपको लगभग टॉपिक तो समझ में आ ही गए हो गया। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। तो पहले हम लोग भोजन के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं कि भोजन जीवित जीवों के लिए, जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं, सबको भोजन की आवश्यकता है, जिससे पोषण प्राप्त होता है और ऊर्जा मिलता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि बिना पोषण, बिना ऊर्जा का हम लोग कोई कार्य सही से नहीं कर सकते। जो हमें क्या कर रहा है, स्वस्थ रख रहा है और हमारे शरीर की मरम्मत करने में भी सहायता कर रहा है, यह है। और नेक्स्ट आपका मेन टॉपिक जो था पोषण था, जो कि हमारे जय प्रक्रम का पहला टॉपिक माना जाता है इसको। तो उसमें भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना, भोजन का पचाना और उपापचय की क्रिया में भोजन का भाग लेना आदि सभी जो भी क्रियाएं हैं सब जय प्रक्रम के अंतर्गत ही आती हैं, इसमें पोषण के अंतर्गत आती हैं। अब पोषण के आधार पर बताया गया कि 2 प्रकार के जीव हैं, जिसमें कि आपको बताया गया कि स्वपोषी। हाँ, तो देखिए आप लोग स्वपोषी क्या है ना। स्वपोषी मतलब जो स्वयं से अपना पोषण प्राप्त करें, जिसमें हरे पौधे शामिल हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें कि वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो लगभग सभी जीवों के लिए अति आवश्यक मानी जाती है। और दूसरा हमारा था कि परपोषी पोषण। पर मतलब दूसरे पर मतलब कह सकते हैं कि दूसरे पर, जैसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं वह परपोषी कहलाते हैं या उसी के विषम पोषी कहलाता है। सभी जीव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही डिपेंड होते हैं, जिसमें कि कुछ शाकाहारी हैं जो कि घास खाते हैं, परंतु मांसाहारी इन शाकाहारी जीवों को ही खाता है, इसलिए उसको कहा जाता है विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो आप लोग आज की टॉपिक पर इसको अध्ययन करिए और इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।